वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 जून 2021 और 22 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स का जितना भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि आईपीटी स्टैंड निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में 10 जगहों पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कर कीजिए। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूं उससे पहले कि जो लोग मंथली करंट अफेयर्स देखना पसंद करते हैं, बिहार करंट अफेयर्स का जो मंथली वीडियो आता है, तो आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर मंथली बिहार करंट अफेयर्स का मतलब कि जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये पांचों माह का मंथली करंट अफेयर जो कि सेपरेट बिहार का होगा वो अपलोड है, आप वहाँ पर जाके से देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और फिर यहाँ पे अगला है 9 जून। तो 9 जून को बलिदान दिवस जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और अगला है 18 जून। तो 18 जून को गोवा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व पिता दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस की शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं चीजों को और थीम वाले सेक्शन को अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यानी पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया गया है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 जून से। 21 जून से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 माह 6 करोड़ टीका, यह ध्यान रखिएगा। इस मिशन का नाम है 6 माह और 6 करोड़ टीका का शुभारंभ अभी हाल ही में 21 जून को किया गया। आपको इस बारे में बता दूं कि बिहार सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से जंग और वैक्सीन के संग मुहिम को ऐतिहासिक बनाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिशन 6 माह और 6 करोड़ टीका का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मिशन की जो शुरुआत की है ऑनलाइन माध्यम यानी कि वर्चुअली इसका मतलब उद्घाटन किया गया और इसका शुरुआत किया गया। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी उपस्थित थे। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ये 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर यह मतलब की शुरुआत किया गया मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार पुलिस द्वारा जनवरी से मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है। तो ये जो आंकड़े अभी हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये जनवरी से मार्च 2021 का आंकड़ा है। और यहाँ पे बलात्कार के मामले में बिहार में जो टॉप पर जो जिला है यह है पूर्णिया जिला, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर इस सूची में जो अपराध के मामले में जो सूची जारी किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है, उसे देख लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जनवरी से मार्च 2021 में अपराध में जो टॉप जिले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बलात्कार की बात करें तो बलात्कार में जो टॉप जिला है बिहार में ये पूर्णिया जिला है। यहाँ पे 26 मामले दर्ज हुए थे। हालांकि यहाँ पे जितने भी आंकड़े दिए गए हैं ये सभी मतलब कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है पटना जिला और उसके बाद गया और कटिहार। और वहीं पे लूटपाट की अगर बात किया जाए तो मधेपुरा जिला मतलब यहाँ पर पहले स्थान पर होगा लूटपाट में। और वहीं पे डकैती की अगर बात किया जाए तो वैशाली जिला हो जाएगा यहाँ पे पहले स्थान पर, जो कि 6 मामले यहाँ पे दर्ज हुए। और चोरी के मामले में पटना जिला सबसे टॉप पर, यहाँ पर 153 मामले दर्ज हुए थे। और हत्या के मामले में पटना जिला सबसे आगे, यहाँ पर 40 मामले दर्ज हुए थे। तो ये सारे आंकड़े यहाँ से आप याद रखेंगे। बलात्कार के मामले में पूर्णिया, लूट में मधेपुरा, डकैती में वैशाली और चोरी में पटना तथा हत्या में पटना, ये सारी आंकड़े
यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्णिया जिला में बलात्कार के सर्वाधिक मामले जनवरी से मार्च 2021 में मतलब रिकॉर्ड किए गए बिहार पुलिस के द्वारा। और फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा दिल्ली में मतलब कि बिहार सदन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली में बने बिहार सदन का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। और दिल्ली स्थित यह भवन 10 मंजिला इमारत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 मंजिला भवन है। और आगे है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज करने दिल्ली जाते हैं, तो ऐसे में अब उन्हें वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस बिहार सदन की नींव 2 साल पहले नीतीश कुमार के द्वारा ही रखी गई थी। और यह भवन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में करीब 2 एकड़ में लगभग 78 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें 10 मंजिले भवन में करीब 108 कमरे हैं। और यह भवन जो है ये भूकंप रोधी है और इसमें सोलर मतलब ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीजें याद रखेंगे। ये 10 मंजिला भवन है जो कि 78 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में मतलब स्थित है। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। इसका उद्घाटन अभी हाल में वर्चुअली माध्यम से किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब इस मतलब भवन का जो शिलान्यास था, मतलब कि ये जो मतलब नींव रखी गई थी जो, वो 2 साल पहले रखे गए थे, ये भी ध्यान रखेगा यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में 21 जून 2021 को योग दिवस के अवसर पर किसके द्वारा एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में 21 जून 2021 को योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करने के साथ एम योगा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि 21 जून 2021 को मतलब ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2015 में हुई थी, ये भी जानकारी आप याद रखिएगा। और तभी से लेकर 2015 से अब तक ये 7 वर्ष पूरा कर लिया है। ये 7वां वर्ष है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आगे है कि इस ऐप को आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि इस ऐप में दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। फिलहाल यह ऐप फ्रेंच, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। ये 3 भाषाओं में ये ऐप अभी फिलहाल उपलब्ध है और आने वाले समय में और भाषाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से इस ऐप के बारे में याद रखना है। इसे जो विकसित किया गया, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये विकसित किया गया आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। चलिए इसको ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्याम सुंदर जियानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी को भूमि संरक्षण से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में यही है श्याम सुंदर जियानी। अभी हाल ही में इन्हें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और फिर यहाँ पे आगे है, वर्ष 2021 के लिए पूरी दुनिया से 12 लोगों और संस्थाओं को अंतिम सूची में शामिल किया गया था। और उसके बाद हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोधी दिवस 17 जून 2021 को मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष के पुरस्कार के लिए प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी का नाम की मतलब घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इस मतलब अवार्ड की जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 है, इसकी घोषणा मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में किया गया, ठीक है। और ये 17 जून 2021 को मरुस्थली एवं सूखा रोधी दिवस के अवसर पर किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 600 लाइक का। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीपीएससी एग्जाम खास करके बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है उनसे रिगार्डिंग जो भी मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह PDF होता है और फिर जो वीडियो होता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज के लिए मनोनीत किया गया है। तो भारतीय मूल के महमूद जमाल को भी हाल ही में कनाडा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में मनोनीत किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के जज के लिए नामित किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है भारतीय मूल के मतलब जज महमूद जमाल, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि महमूद जमाल वर्ष 2019 से ओंटारियो कोर्ट में अपील जज की जिम्मेवारी निभा रहे थे और साथ ही वे कनाडा के शीर्ष लॉ कॉलेज में पढ़ा भी रहे थे, पढ़ाने का भी काम कर चुके थे, ये आपको ध्यान रखना है। वे न्यायमूर्ति रोसाली सिल्वरमैन एबोला की जगह लेंगे। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि महमूद जमाल जो कि मतलब कि कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में मनोनीत हुए हैं, तो ये अभी रोसाली सिल्वरमैन एबोला की जगह पे मतलब ये मनोनीत होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 21 जून 2021 को विश्व योग दिवस के अतिरिक्त कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 21 जून 2021 को योग दिवस के अतिरिक्त अभी हाल ही में विश्व संगीत दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21 जून 2021 को विश्व योग दिवस के अतिरिक्त विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया। और विश्व योग दिवस पहली बार 2015 में तथा विश्व संगीत दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 2015 में 21 जून को पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था और 1982 में पहली बार 21 जून 1982 को मतलब फ्रांस में ये पहली बार यहाँ पर संगीत दिवस मनाया गया था, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे है कि विश्व संगीत दिवस वर्तमान में भारत सहित कुल 17 देशों में ही मनाया जाता है। ये तथ्य यहाँ से आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो थीम वाला है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो विश्व योग दिवस 2021 का थीम है ये है योग फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। और दूसरा जो है बी विथ योगा, बी एट होम, यानी कि योग के लिए मतलब योग के साथ रहें और घर पर रहें। यहाँ पे दो थीम मुझे देखने को मिल रहा है। जितना भी मतलब मैं जो भी मतलब न्यूज़पेपर वगैरह जो मैं फॉलो करता हूँ, जहाँ से मैं करंट बनाता हूँ, तो वहाँ पर हर जगह मतलब बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है। मैं कई सारा मतलब वेबसाइट पे भी देखा, बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, तो ये दोनों मतलब थीम मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है, तो यहाँ पर अगर आप में से किसी को ये पता है कि मतलब इसका थीम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैंने दोनों को इसलिए ऐड किया है, हो सकता है दोनों यहाँ पे सही हो। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मुझे इस बारे में पता चलता है मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न जो होगा वो है कि हाल ही में किस राज्य की रहने वाली माविया सदून राज्य की पहली तथा भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी है? किस राज्य की रहने वाली है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा माविया सदून, ये जम्मू कश्मीर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के 23 वर्षीय माविया सदून जम्मू कश्मीर की पहली तथा भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है माविया सदून, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये जम्मू कश्मीर की पहली तथा भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे है कि हैदराबाद के डुंडिगिल वायुसेना अकादमी में हुए पासिंग आउट परेड में माविया इकलौती महिला फाइटर के रूप में शामिल हुई थी और वायुसेना में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर मतलब नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि हाल ही में 22 जून 2021 को आयोजित होने वाले G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगी? तो 22 जून 2021 को जो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक होगी ये मतलब इटली की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस बारे में बता दूं कि 22 जून 2021 को होने वाले G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक इटली की अध्यक्षता में आयोजित होगी और इस बैठक में शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है मतलब केंद्रीय शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिकी और IT मंत्री संजय धोत्रे, इन्हीं के द्वारा मतलब इसका मतलब कि कह सकते हैं प्रतिनिधित्व किया जाएगा भारत की ओर से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो मतलब कि माध्यम होगा ये ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक में भाग लेंगे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। ये मतलब कह सकते हैं G20 शिक्षा मंत्रियों का जो बैठक है ये मतलब कि इटली की अध्यक्षता में ये आयोजित किया जाएगा 22 जून 2021 को, ठीक है, यहाँ से ये आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द पुरस्कार जो मिला है ये मिला है L&T इन्फोटेक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक यानी कि L&T इन्फोटेक को दिया गया। यहाँ पे ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे है उसको यह डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष में मतलब वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में मतलब मान्यता दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये भी हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार 2021 का जो मिला है ये L&T इन्फोटेक यानी कि लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को भी दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न होगा कि कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है मुफ्ती फैज वहीद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दो तो कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले जम्मू के इस्लामिक विद्वान मुफ्ती फैज वहीद का निधन हुआ है। यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है मुफ्ती फैज वहीद। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि उन्होंने इस्लाम धर्म से संबंधित कई सारे पुस्तकें लिखे थे। अब यहाँ पे जिनमें की प्रमुख जो है ये सिराज मुनिरा और अहकाम ए मैयत और नमाज ए मसाइल कुरान ओ हदीस की रोशनी में आदि प्रमुख इनकी मतलब रचना है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात आई है गोजरी भाषा की। तो गोजरी भाषा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा मतलब कि बोले जाने वाली इंडो आर्यन की मतलब एक प्रकार की भाषा है, ये यहाँ पे याद रखेगा। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलती है।
चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। कार्ड टोकनाइजेशन अभी किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये गूगल पे के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गूगल पे ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों के साथ मिलकर कार्ड टोकनाइजेशन में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सुविधा के जरिए यूजर्स को अपने फोन से जुड़े सिक्योर डिजिटल टोकन के जरिए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये गूगल के द्वारा भी हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो कहा गया है कि इस सुविधा के जरिए यूजर्स अपने फोन से जुड़े सिक्योर डिजिटल टोकन के जरिए डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे, मतलब ये सक्षम बनाएगा, इसको मतलब सहूलियत करेगा। ठीक है, ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने किस देश में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पोलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में पोलैंड में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है विनेश फोगाट, तथा वे हरियाणा की रहने वाली है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं उसका आंसर आप डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। इससे ये होता है कि जब आप डिटेल में किसी चीज को लिखते हैं तो आपको दिमाग पे थोड़ा सा जरूर असर पड़ता है, जिससे कि आप दिमाग पे प्रेशर बनाते हैं और लिखने के लिए मतलब उत्साहित होते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप लिख देते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप डिटेल में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीजों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेगी ये आप सारी चीजों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ में 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% से मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।